हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में आज आपको बताऊंगा कि हम वीएमए वर्क स्टेशन के अंदर विंडोज सर्वर 2022 कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो दोस्तों, इंस्टॉल करने से पहले मैंने इस वर्चुअल मशीन को ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, यानी कि ये मेरा वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर है जिसके हेल्प से मैं वर्चुअल मशीन क्रिएट करता हूँ। तो आपको वीएमवेयर के अंदर सबसे पहले वर्चुअल मशीन क्रिएट करने से पहले आपको इसको कॉन्फ़िगर करना है। तो कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आप दिस पीसी के ऊपर डबल क्लिक कीजिए। उसके बाद किसी भी ड्राइव के अंदर जाइए। मैंने इसके ई ड्राइव के अंदर अपने एक VMware डेटाबेस का फोल्डर क्रिएट कर रखा है। इसके अंदर जाइए, यहाँ पर एक फोल्डर सब फोल्डर क्रिएट कर दीजिए और उस फोल्डर का नाम डाल दीजिए आप। मैं इसका नाम डाल रहा हूँ विंडोज सर्वर 2022। ओके। अब मैं जो वर्चुअल मशीन बनाऊंगा उसका जितना भी डेटाबेस है वो यहाँ पर जाके स्टोर होगा। उसकी जो भी इंपॉर्टेंट फाइल्स है ओएस की, वो सब इसके अंदर स्टोर होगी। तो फोल्डर क्रिएट करने के बाद आपको वीएमए वर्कस्टेशन का जो सॉफ्टवेयर है इसको डबल क्लिक कीजिए। अब दोस्तों, जैसे आप डबल क्लिक करोगे तो आपको वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले फाइल के अंदर जाए ना, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आएगा न्यू वर्चुअल मशीन, इसको सेलेक्ट कीजिए। अब जैसे सेलेक्ट करोगे तो दोस्तों उसके बाद आपके पास जो ऑप्शन आएगा वेलकम टू द न्यू वर्चुअल मशीन विजार्ड ओपन होगा। ये पूछ रहा है विच टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन डू यू वांट, आप किस टाइप की कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हो, टिपिकल करना चाहते हो कि कस्टम करना चाहते हो। तो दोस्तों मैं रिकमेंडेड वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट करता हूँ, टिपिकल को ही। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब दोस्तों जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपको दो ऑप्शन पूछ रहा है कि गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन, कि जो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हो किस मोड से करना चाहते हो, क्या आप डिस्क से करना चाहते हो, क्या आप आईएसओ इमेज से करना चाहते हो। जो पहला वाला ऑप्शन है वो आपको तब सेलेक्ट करना है जब आप आपकी डीवीडी डिस्क से आप उसको बूट कराते हो, यानी कि अगर आपने विंडोज सर्वर 2022 की डीवीडी ड्राइव के अंदर अगर आपने डीवीडी डाल रखी तो आपको ये फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सेकंड ऑप्शन आपको तब सेलेक्ट करना है जब आपने ऑलरेडी कोई आईएसओ इमेज डाउनलोड कर रखा है। तो मेरे लैब के अंदर मैंने ऑलरेडी आईएसओ इमेज डाउनलोड कर रखा है, तो आपको सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अब दोस्तों इसको सिलेक्ट करने के बाद ब्राउज में जाना और आपका जो सर्वर 2022 जहाँ पे भी आपने इसको सेव करके रखा हुआ है, आईएसओ इमेज को डाउनलोड कर रखा है, उसको सिलेक्ट करना। तो मैंने क्या कर रखा है, अपने सी ड्राइव के अंदर आईएसओ नाम का एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर विंडोज सर्वर 2022 का एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर मेरा आईएसओ इमेज है। तो मैंने ऑलरेडी इसको सेलेक्ट कर रखा है, इसको सेलेक्ट कर लेना आप। उसके बाद ओपन। अब दोस्तों सेलेक्ट करने के बाद नीचे जो ऑप्शन आ रहा है आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, इसको सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट। अब दोस्तों ये पूछ रहा है गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। ये तो सभी को ही पता होगा कि जो सर्वर है वो माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को इसने सेलेक्ट कर रखा है। उसके बाद वर्जन, वर्जन आपका जिस वर्जन का है वो, कि अभी हमारा लेटेस्ट जो है 2022 है, तो जो मेरे पास जो लेटेस्ट जो वर्जन आ रहा है विंडोज सर्वर 2016 आ रहा है। दोस्तों मेरा VMware वर्कस्टेशन अभी अपडेट नहीं है, तो अभी जो लेटेस्ट आ रहा होगा उसको आप सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट। उसके बाद दोस्तों ये पूछ रहा है कि आपको अपनी वर्चुअल मशीन का क्या नाम रखना है। तो मुझे विंडोज सर्वर 2022 डिप्लॉय करना है, तो मैं इसका नाम रख देता हूँ विंडोज सर्वर 2022। दोस्तों उसके बाद नीचे जो आपको दिख रहा ऑप्शन वो लोकेशन है। अगर आप सीधा नेक्स्ट कर दोगे तो आपकी जो विंडोज सर्वर 2022 इस लोकेशन में जाके स्टोर होगी। अगर आपने ऑलरेडी कोई फोल्डर क्रिएट कर रखा किसी ड्राइव में तो आपको वहाँ से लोकेशन से पाथ देना है। तो ब्राउज में जाना, ई ड्राइव के अंदर जाना, इसके अंदर मेरा VMware डेटाबेस है, इसके अंदर मेरा एक सेकंड फोल्डर है विंडोज सर्वर 2022, इसको सेलेक्ट करके ओके कर देना। अब मेरा जो सर्वर 22 होगा वो मेरा इस डेटाबेस में जाके स्टोर होगा। उसके बाद नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों ये आपकी डिस्क का साइज़ पूछ रहा है, तो इसका मैं साइज़ 200 GB कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों फिनिश कर देना।
दोस्तों जैसे आप फिनिश कर दोगे तो उसके बाद आपको चेंजेस और करना है। अभी अभी डायरेक्ट पावर ऑन मत करना आप। उसके बाद नीचे जो ऑप्शन आ रहा है एडिट वर्चुअल मशीन सेटिंग्स, इस पर आप टिक करना। उसके बाद दोस्तों मेमोरी, देखो बाय डिफ़ॉल्ट इसने 2 GB आपकी जो है मेमोरी अलाइन कर दी है। अगर आप चाहे तो यहाँ से रैम बढ़ा सकते हो अपना, तो मैं इसके रैम 8 GB कर देता हूँ। ओके। उसके बाद दोस्तों प्रोसेसर, यहाँ से अपना प्रोसेसर आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रोसेसर VMware ने लिया मैं उसी के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ अभी। ये आपकी हार्ड डिस्क से 200 GB जो आपने ली है। उसके बाद CD DVD के अंदर जाना आप, क्योंकि मैं आईएसओ इमेज से विंडोज़ इंस्टॉल करूँगा, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन पे जाना आप, यूज़ आईएसओ इमेज फाइल, ब्राउज में जाना आप, और उसके बाद सी ड्राइव में आप जाना, आईएसओ फोल्डर पे जाना और विंडोज सर्वर 2022 फोल्डर के ऊपर डबल क्लिक करना। उसके बाद जो आपकी आईएसओ इमेज है उसको सेलेक्ट करके ओपन कर देना आप। अब आईएसओ इमेज आपकी सेलेक्ट हो गई है। उसके बाद दोस्तों नेटवर्क एडेप्टर पे जाना, उसको आप सेलेक्ट करना ब्रिज। दोस्तों ब्रिज हम इसलिए करते हैं ताकि इस VMware वर्कस्टेशन के अंदर जितनी मेरी वर्चुअल मशीन बनेगी वो आपस में कम्युनिकेट करना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसको ब्रिज कर देना। उसके बाद डिस्प्ले में जाना। उसके बाद दोस्तों ऑप्शंस में जाना, एडवांस में आप जाना। उसके बाद बायोस बायोस सेलेक्ट करना फ्रॉमवेयर टाइप के अंदर आप, और दोस्तों उसको ओके कर देना। अब दोस्तों जैसे ही ओके कर दोगे, अब VMware के अंदर अगर आपकी सारी सेटिंग ठीक है जो अभी आपने कॉन्फ़िगर किया सारी चीज़ें, तो उसके बाद दोस्तों ऊपर जो सबसे ऑप्शन आ रहा है आपको पावर ऑन द वर्चुअल मशीन, इस पर आप पावर ऑन कर सकते हो। जैसे ही आप पावर ऑन करोगे, अब दोस्तों देखो सर्वर 22 जो है आपकी वो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी इसकी। अब देखिए फाइल लोडिंग स्टार्ट हो गई है इसकी। उसके बाद दोस्तों सबसे पहला जो विजार्ड आता है आपके पास, इसके अंदर आप लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हो, टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट्स आप सेलेक्ट कर सकते हो और कीवर्ड सेलेक्ट कर सकते हो। मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो अभी मेरे पास आया मैं इसी पे चलता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पे आप क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इंस्टॉल नाउ पे आप टिक कीजिए। अब दोस्तों ये पूछ रहा है सेलेक्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम यू वांट टू इंस्टॉल। अपना ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट कीजिए जो आप इंस्टॉल करना चाहते हो। तो दोस्तों इसमें ना आप ध्यान रखना कि जो विंडोज सर्वर 2022 है अभी प्रेजेंटली वो 2 एडिशन में अवेलेबल है इस डिस्क के अंदर। एक स्टैंडर्ड है, एक डेटा सेंटर है। दोस्तों ये कोर वाला एडिशन होता है हमारा, जिसके अंदर ग्राफिकल नहीं होता। ये पहला और ये तीसरा, यानी कि अगर आपको कोर डिप्लॉय करना है तो आप पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। ठीक है, स्टैंडर्ड एडिशन ये है, और तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका डेटा सेंटर है। अगर आपकी कंपनी कहती है कि मुझे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वाला ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है, तो उसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप एक्सपीरियंस, तो वो आपको सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन नज़र आएगा आपको। अब डिपेंड करता है कि आपको स्टैंडर्ड करना है कि डेटा सेंटर करना है। तो मेरे टेस्टिंग लैब है, तो टेस्टिंग लैब के अंदर मैं अभी स्टैंडर्ड एडिशन सेलेक्ट करता हूँ। ये डेस्कटॉप एक्सपीरियंस आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट कर देना आप। अब दोस्तों जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे, अब ये लाइसेंस टर्म्स का ऑप्शन आया है, इसको चेक कर देना। आई एक्सेप्ट द माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर लाइसेंस टर्म्स। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना आप। अब दोस्तों जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपके फिर से 2 ऑप्शन आएगा, विच टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन डू यू वांट। पहला वाला जो ऑप्शन है अपग्रेड का, और सेकंड वाला जो कस्टम है। जो पहला वाला ऑप्शन है वो आपको तब सेलेक्ट करना है जब आपके सिस्टम के अंदर या आपके इन्वायरमेंट के अंदर पहले से कोई सर्वर अवेलेबल है।
अगर मान लीजिए आपके पास 2002 विंडोज सर्वर 2019 अवेलेबल है, आपकी कंपनी कहती है कि मुझे सेम मशीन के अंदर 2022 अपग्रेड करना है, तो जब आप डिस्क डालोगे इसके अंदर आप अपने डीवीडी ड्राइव में, तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा अपग्रेडेशन के टाइम पर। अगर आप फ्रेश विंडोज इंस्टॉल करना चाहते हो टेस्टिंग पर्पस के लिए या प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के लिए, तो आपको ये सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है कस्टम। तो मेरे लैब के अंदर मुझे अभी कोई भी सर्वर अपग्रेड नहीं करना है, मतलब एग्जिस्टिंग से कुछ नए वर्जन के ऊपर लाना, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करना है तो मुझे पहले ऑप्शन पे नहीं जाना है, मुझे सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है, क्योंकि मेरी मशीन ब्लैंक है और मैं फर्स्ट टाइम फ्रेश विंडोज इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ। तो सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर देना आप। अब दोस्तों जैसे आप सेलेक्ट करोगे, ये आपसे पूछ रहा है वेयर डू यू वांट टू इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम, आप अपने इस ऑपरेटिंग सिस्टम को कहाँ इंस्टॉल करना चाहते हो। तो दोस्तों देखिए ये डिस्क 0 है, जैसे ही आप नेक्स्ट कर दोगे ये ऑटोमेटिकली आपका जो विंडोज सर्वर 2022 है वो एक ही ड्राइव के अंदर पूरी की पूरी इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, अगर आपकी कंपनी कहती है कि मुझे कुछ पार्टीशन क्रिएट करना है, तो यहाँ से न्यू में जाके आप पार्टीशन भी क्रिएट कर सकते हो। अब मान लीजिए मुझे पार्टीशन क्रिएट करना है, तो आप न्यू पे जाना। अब देखिए ये पूरी डिस्क है आपकी, यहाँ से आपको पार्टीशन का साइज देना। मान लीजिए मैंने 50,000 कर दिया, उसके बाद अप्लाई, ओके। अब देखिए दोस्तों, पहली जो डिस्क है वो आपका वो सिस्टम रिजर्व फाइल होती है 100 MB, जिसके अंदर इसकी बूटिंग फाइल, इसकी सिस्टम फाइल सेव रहती है। यह आपको डिस्क 0 के अंदर आपको दिखा रहा है अनएलोकेटेड स्पेस, ये 151.2 GB है, और जो दूसरी पार्टीशन है वो आपके राउंड ऑफ 48.7 GB है। ठीक है, 48.7 GB जो है उसके अंदर आपका हम अपने जो इम्पोर्टेंट जो डेटा बेस है उसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये जो आपके पास जो अनएलोकेटेड स्पेस होता है इसको आप सेलेक्ट करना, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इस ड्राइव के अंदर जाके स्टोर है। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद आप सीधा नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। अब दोस्तों आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इंस्टॉलेशन उसके स्टार्ट हो चुकी है। अब दोस्तों ये रीस्टार्ट के लिए पूछ रहा है, आप चाहो तो यहाँ से इसको रीस्टार्ट भी कर सकते हो। मैं रीस्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, आप जब भी कोई सर्वर अगर डिप्लॉय करते हो किसी भी कंपनी के अंदर, तो इसका जो यूज़र नेम आता है वो बाय डिफ़ॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर आता है, ओके, सर्वर का। अब हमारा पहला जो एडमिनिस्ट्रेटर बनेगा, उसका जो भी आपका नया पासवर्ड है उसको प्लीज़ अपना पासवर्ड को इंसर्ट कीजिए। इसी पासवर्ड से ही आपकी सिस्टम पे जो लॉगिन आप कर सकते हो। तो मैंने पासवर्ड डाल दिया है अपने मशीन के अंदर, सर्वर के अंदर। उसके बाद आप फिनिश पे क्लिक कर दीजिए। अब दोस्तों ये आपकी लॉगिन स्क्रीन आ चुकी है। लॉगिन करने के लिए आपको कंट्रोल ऑल्ट और डेल बटन प्रेस करना होगा। तो जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करोगे आप, उसके बाद ये जो एडमिनिस्ट्रेटर है इसका यूज़र नेम, इसका पासवर्ड टाइप कीजिए आप। तो दोस्तों जैसे आप पासवर्ड को टाइप करोगे डेस्कटॉप जो है आपके सामने नज़र आएगा सर्वर का। देखिए दोस्तों ये 2022 सर्वर का जो है ये डेस्कटॉप है। अगर आप विंडोज़ ई बटन प्रेस करते हो, उसके बाद दिस पीसी के आइकन के ऊपर राइट माउस क्लिक, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ पे आप जाइए। इसको फुल स्क्रीन कीजिए। तो दोस्तों ये आपको पूरा का पूरे अबाउट के अंदर आपको आपके कंप्यूटर की पूरी इंफॉर्मेशन देगा। देखिए दोस्तों ये डिवाइस स्पेसिफिकेशंस के अंदर आपका डिवाइस का नाम दे रहा है, ये आपका कंप्यूटर का नाम है जो इस तरीके का है। ये आपका प्रोसेसर की डिटेल्स है, इंटेल आर कोर TM i5 6 जनरेशन 2.40 गीगाहर्ट्ज़ 2 प्रोसेसर्स। उसके बाद दोस्तों ये रैम है, जो मैंने 8 GB रैम लिया था इस सर्वर के लिए। ये डिवाइस की आईडी है, ये मेरी प्रोडक्ट की आईडी है।
उसके बाद दोस्तों ये सिस्टम टाइप देके 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम दिखा रहा है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे दोस्तों तो आपको विंडोज़ की स्पेसिफिकेशन दिखेगा। उसका एडिशन आप चेक कर सकते हो कि जो एडिशन आपने इंस्टॉल किया वो किया है विंडोज सर्वर 2022 स्टैंडर्ड इवोल्यूशन एडिशन। इसका वर्जन है 21H2 और इसका जो बिल्ड ओएस बिल्ड है वो 20348.587 है। तो दोस्तों इस वीडियो पे हमने जाना कि हम विंडोज सर्वर 2022 कैसे इंस्टॉल करते हैं वीएमए वर्कस्टेशन के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।